हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से हमारे अनजान दुनिया के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पेस के ब्लैक होल के बारे में। हम आज जानेंगे कि ब्लैक होल आखिर है क्या। ब्लैक होल स्पेस में एक रहस्यमय और अद्भुत एस्ट्रोनॉमिकल घटना है। एक ऐसा एरिया होता है जहां ग्रेविटी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहां से रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती। यही कारण है इसे ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल का अस्तित्व सबसे पहले आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के प्रिंसिपल से सिद्ध हुआ था, लेकिन इसे सीधे रूप से देखने में कई वर्षों का समय लगा। आइए जानते हैं ब्लैक होल का निर्माण कब होता है। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब एक बड़ा तारा अपने लाइफ के अंत में सिकुड़कर एक छोटे से बिंदु में बदल जाता है। इस प्रोसेस को सुपरनोवा कहा जाता है। तारे का मोस्ट मास एक छोटे घेरे एरिया में सिमट जाता है, जहाँ एस्ट्रोनॉमिकल इतनी तेज होती है कि आपस की सभी चीजें उसकी ओर खींचने लगती है। आइए अब जानते हैं ब्लैक होल्स की क्या फीचर्स हैं। पहले नंबर पर आता है डेंसिटी और एस्ट्रोनॉमिकल। ब्लैक होल के केंद्र में डेंसिटी अनलिमिटेड होता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसकी एस्ट्रोनॉमिकल पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो टाइम और जगह को भी मोड़ सकती है। अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर है इवेंट हॉरिजॉन। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है, जिसे इवेंट हॉरिजॉन कहा जाता है। इस सीमा के पार कुछ भी चाहता है तो वो ब्लैक होल के अंदर खिंच जाता है और वापस नहीं आ सकता। तीसरे की अगर हम बात करें तो वो है डिस्पेंस ऑफ लाइट। ब्लैक होल से रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती, इसलिए ये डार्क होता है और हम इसे सीधे नहीं देख सकते। इसलिए साइंटिस्ट इसके चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स और रेडिएशन से समझते हैं। अगर बात करें तो साइंटिफिक स्टडीज और डिस्कवरीज की, तो ब्लैक होल का स्टडी एस्ट्रोनॉमी के एरिया में एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। हबल स्पेस टेलीस्कोप और अदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से साइंटिस्ट ने कई ब्लैक होल खोजे हैं। रिसेंटली में साइंटिस्ट ने पहली बार ब्लैक होल की रियल फोटो भी खींची, जो एस्ट्रोनॉमी के एरिया में एक बड़ी अचीवमेंट मानी गई है। कंक्लूजन ये है कि ब्लैक होल के सबसे मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग बॉडीज में से एक है। इनकी स्टडी करना न केवल स्पेस की गहराइयों को समझने में मदद करता है, बल्कि इससे हमें समय और स्पेस के बारे में नई जानकारियां भी मिलती है। बल्कि होल की मिस्ट्री आज भी साइंटिस्ट के लिए एक चुनौती बना हुआ है और आने वाले सालों में हम उसके बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, हमें ब्लैक होल से अर्थ को कोई डायरेक्ट खतरा नहीं है। उनकी कोई ब्लैक होल अर्थ का आसपास नहीं है जो उस पर असर डाल सके। ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये तभी डेंजरस होते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट उनके करीब चला जाए। फिलहाल हमारे सोलर सिस्टम में कोई ब्लैक होल नहीं है जो अर्थ को नुकसान पहुंचा सके। ब्लैक होल दूर दराज गैलेक्सी में होते हैं और उनका असर अर्थ तक नहीं पहुंचता। तो अभी के लिए ब्लैक होल से हमें कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है। क्या होगा अगर कोई ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो? अगर कोई ब्लैक होल के अंदर चला गया तो उसका अंजाम काफी अजीब और खतरनाक हो सकता है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि कोई भी चीज, चाहे लाइट भी हो, वहां से निकल नहीं सकती। जब कोई ऑब्जेक्ट जैसे स्पेसशिप या इंसान ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन के पास जाता है तो उसका टाइम और स्पेस पार्टिसिपेशन बिल्कुल बदल जाता है। स्पैगेटिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट इतना स्ट्रेच हो जाता है कि मॉलिक्यूल्स भी अलग हो जाते हैं। इस वजह से ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के सेंटर की तरफ जाते ही तोड़ दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये अभी तक साइंस के लिए एक मिस्ट्री है। ब्लैक होल के अंदर का फिजिक्स हमारी जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को मिलाकर समझा नहीं जा सकता। अगर पृथ्वी एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो ये एक भयानक घटना होगी। ब्लैक होल के आसपास ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो इतना मजबूत होता है कि इसे कुछ भी इंक्लूडिंग लाइट नहीं बच सकता। यहाँ कुछ घटनाएं हैं जो इस प्रकार की स्थित हो सकती हैं, जैसे स्पेक्टिफिकेशन। जब पृथ्वी ब्लैक होल के करीब आएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फर्क समुद्री सतह से सेंटर तक सभी हिस्सों पर अलग अलग प्रभाव डालेगा। इस प्रोसेस को स्पेक्टिफिकेशन कहते हैं, जिसमें पृथ्वी लंबी और पतले तरीके से खींच जाएगी।
दूसरा है सिंगुलैरिटी। ब्लैक होल के सेंटर को सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जहाँ सभी मास एक स्थल पर होता है और वहाँ समय और स्थल की सामान्य गति का अभाव होता है। जब पृथ्वी इस पॉइंट पर पहुँचती है तो इसकी सभी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। अब बात करें रेडिएशन की। जब पृथ्वी ब्लैक होल के अंदर गिरती है तो शायद कुछ रेडिएशन जैसे हॉकिंग रेडिएशन जनरेट हो सकता है, लेकिन ये पृथ्वी से गिरने से पहले का घटना है। अंजाम ये हो सकता है कि अंत में पृथ्वी ब्लैक होल में खो जाएगी और उसका कोई निशान नहीं बचेगा। सभी जीवन और संसाधन खत्म हो जाएंगे। ये सब कुछ एस्ट्रोफिजिक्स की थ्योरी पर आधारित है और एक्चुअल घटनाएं इससे अलग भी हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम आप सभी से फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। हमारी अनजान दुनिया की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भी जानकारियों के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि आप तक हमारी वीडियोस अपडेट आती रहे। धन्यवाद।